अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बस यूं ही बिना किसी वजह के खुजली होने लगती है? मतलब न मच्छर ने काटा, न कोई एलर्जी हुई, फिर भी त्वचा पर एक अजीब सी खुजली होती रहती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि ये खुजली त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि कहीं अंदर से आ रही है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शायद सिर्फ एक मामूली स्किन प्रॉब्लम न हो। असल में हो सकता है कि आपकी त्वचा आपको कोई सिग्नल दे रही हो, एक तरह का अलार्म जो ये बता रहा है कि शरीर के अंदर किसी जरूरी चीज की कमी हो गई है। हमारी त्वचा, आप जानते हैं, सिर्फ हमारी बाहरी खूबसूरती ही नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी सेहत का आईना भी होती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, त्वचा को अक्सर हमारी सेहत का बैरोमीटर कहा जाता है। जब शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों यानी विटामिन्स की कमी होने लगती है तो उसका असर कई बार सबसे पहले हमारी त्वचा पर ही नजर आता है। ये वो वाली खुजली नहीं है जो किसी कीड़े के काटने या किसी चीज से छू जाने पर होती है। ये वो खुजली है जो अंदर से आती महसूस होती है। मेडिकल भाषा में इसे प्रोराइटिस कहते हैं और ये असल में शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि उसे पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी खुजली हमें किन विटामिन्स की कमी की तरफ इशारा कर रही है। चलिए एक एक करके इन सुरागों की जांच करते हैं और शुरुआत करते हैं दो मुख्य संदिग्धों से। हमारे पहले दो संदिग्ध हैं विटामिन B12 और विटामिन A। इसे ऐसे समझिए, विटामिन B12 हमारी नसों के लिए एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है जो सिग्नल्स को सही से भेजता है, और विटामिन A वो हमारी त्वचा की दीवार बनाने वाली ईंटों की तरह है। तो देखिए, विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। जब इसकी कमी होती है तो हमारी नसों के सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और इसका नतीजा त्वचा पर बिना किसी बाहरी वजह के एक अजीब सी झुनझुनी, जलन या फिर अंदर से आती हुई खुजली महसूस हो सकती है। तो ये मिलेगा कहाँ से? विटामिन B12 ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर में मिलता है। अंडा भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, और जो लोग वीगन डाइट पर हैं उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कुछ अनाज या प्लांट मिल्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब आते हैं विटामिन ए पर। ये हमारी त्वचा के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है और एक मॉइस्चराइजर भी। मतलब ये त्वचा की बाहरी परत को बनाने और उसकी मरम्मत करने में मदद करता है। जब इसकी कमी होती है तो त्वचा बहुत ज्यादा रूखी, बेजान और पपड़ीदार हो जाती है, और जब त्वचा इतनी रूखी हो तो खुजली होना तो लाजमी है। विटामिन ए हमें दो तरीकों से मिलता है। एक है रेटिनॉल जो एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, और दूसरा है बीटा कैरोटीन जो पौधों से मिलता है, जिसे हमारा शरीर खुद विटामिन ए में बदल लेता है। ये आपको गाजर, शकरकंद, पालक, आम और पपीते जैसी रंग बिरंगी सब्जियों और फलों में भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो हमने नसों और त्वचा की बनावट की बात तो कर ली, लेकिन हमारी त्वचा को बाहरी हमलों से बचाने में इम्यून सिस्टम का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन से विटामिन हीरो बनकर आते हैं। और यहाँ हमारे दो हीरो हैं, विटामिन डी जिसे हम प्यार से सनशाइन विटामिन कहते हैं, और विटामिन ई जो हमारी त्वचा का पर्सनल बॉडीगार्ड है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस में रखने में मदद करता है। जब इसकी कमी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे त्वचा में सूजन बढ़ने लगती है और एक्जिमा या सोराइसिस जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है, जिनमें भयानक खुजली होती है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स सुबह की हल्की धूप। और अब बात करते हैं विटामिन ई की। ये त्वचा का बॉडीगार्ड है जो उसे प्रदूषण और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। सोचिए, जब ये बॉडीगार्ड कमजोर पड़ जाता है तो त्वचा अपनी नमी खो देती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उसमें आसानी से जलन और खुजली होने लगती है। तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ साथ में देख लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से नसों में झुनझुनी वाली खुजली होती है। विटामिन ए की कमी त्वचा को रूखा और पपड़ीदार बना देती है। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी गड़बड़ाती है और सूजन वाले रैशेज हो सकते हैं। और विटामिन ई के बिना त्वचा कमजोर और सेंसिटिव हो जाती है। हर एक की कमी का संकेत अलग है और उपाय भी अलग अलग फूड्स में छिपा है। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए डाइट भी ठीक कर ली, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी खुजली है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, हफ्तों से महीनों से बनी हुई है, तब क्या ये सिर्फ विटामिन की कमी है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है।
अगर खुजली इतनी ज्यादा है कि रोज के काम करना मुश्किल हो रहा है या रात को नींद नहीं आ रही, तो इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इन वार्निंग साइंस पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर खुजली 2 हफ्तों से ज्यादा पुरानी है, बहुत तेज है, उसके साथ त्वचा पर दाने या छाले हैं या फिर वजन घटने और बुखार जैसे लक्षण भी हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि लगातार और गंभीर खुजली कई बार शरीर की दूसरी बड़ी बीमारियों का भी लक्षण हो सकती है, जैसे थायराइड, लिवर या किडनी की कोई समस्या। इसलिए सही जांच बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन जब तक जांच होती है उस बीच इस परेशान करने वाली खुजली से थोड़ी राहत पाने के लिए क्या कुछ सुरक्षित घरेलू उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो आपको अस्थायी राहत दे सकती हैं, जैसे नारियल का तेल एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है। गुनगुने पानी में ओटमील डालकर नहाना भी बहुत आरामदायक होता है। और जहाँ ज्यादा खुजली हो वहाँ ठंडी सेकाई से भी फौरन आराम मिलता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सब सिर्फ कुछ देर के आराम के लिए हैं, ये इलाज नहीं है। ये डॉक्टर की जांच और सलाह का कोई विकल्प नहीं हो सकते। असली वजह का पता लगाना सबसे जरूरी है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, क्या हम अपनी त्वचा के संकेतों को सुन रहे हैं? ये लगातार होने वाली खुजली सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है, ये शरीर का एक अलार्म हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है। सवाल बस इतना है कि हम इस अलार्म को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगली बार जब त्वचा कोई संकेत दे तो उसे सिर्फ बाहरी समस्या मत समझिए, बल्कि ये पूछिए, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही और रहस्यों को समझने के लिए योर हेल्थ सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।